नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलाना खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में 2 मासूम से दुष्कर्म, 10 माह की बच्ची को घर के बाहर से उठाया, 6 साल की बच्ची से टॉफी दिलाने के नाम पर गंदी हरकत। लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 मासूम बच्चियों को 2 युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। रविवार रात घर के बाहर खेल रही बच्ची को एक युवक ने बुरी नियत से उठा लिया और एकांत में ले जाकर शारीरिक छेड़छाड़ शुरू कर दी। बच्ची के रोने पर क्षेत्रीय लोग एकत्र हो गए और आरोपी युवक भाग निकला। इस घटना को लेकर इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये दोनों मामले थाना सादतगंज थाना क्षेत्र की अंबरगंज चौकी और समराही चौकी क्षेत्र के हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के बाद की सरकारों ने आदिवासियों के बारे में देश को रखा अंधेरे में। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को अंधेरे में रखने के लिए आजादी के बाद की सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने आदिवासियों की समृद्ध विरासत के बारे में देश को नहीं बताया। इससे पहले उन्होंने सम्मेलन में लाखों की संख्या में आए आदिवासियों का उन्हीं की बोली में स्वागत किया। बीड में दिल दहलाने वाली घटना, नाबालिग से 6 महीने में 400 लोगों ने किया रेप। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ पिछले 6 महीने के दौरान 400 लोगों के रेप करने की संघर्ष घटना सामने आई है। पीड़ित नाबालिग की उम्र 16 साल है और उसकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी। इस बालिका वधू का यौन शोषण करने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल पाया गया है, जिसने बच्ची की शिकायत लिखवाने के लिए आने पर उससे रेप किया। बीड के पुलिस अधीक्षक राजा राम सामी ने रविवार को इस सघन्य अपराध की पुष्टि की और बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में लॉकडाउन की तैयारी, पॉल्यूशन कंट्रोल पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम कंप्लीट लॉकडाउन के लिए हैं तैयार। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वो संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है। केजरीवाल सरकार ने बताया कि दिल्ली के साथ एनसीआर क्षेत्र में भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, तभी ऐसे कदमों का असर पड़ेगा। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि ये प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है। लखनऊ में ग्रीन गैस सप्लाई 30 घंटे से बाधित, 40,000 गाड़ियों को उठानी पड़ रही परेशानी। लखनऊ में मरम्मत काम की वजह से ग्रीन गैस की सप्लाई बाधित हो गई है। इसकी वजह से हजारों शहरवासियों की परेशानी बढ़ गई है। रविवार को शुरू हुई समस्या सोमवार को रही। गोमती नगर, इंदिरा नगर, वृंदावन समेत शहर के कई इलाकों में लोगों के यहां सप्लाई बाधित हो गई। इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। शहर के करीब 35 सीएनजी पेट्रोल पंप में 26 की सप्लाई बाधित है। शहर में करीब 40,000 गाड़ी वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आजम खान की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी, जल निगम भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई। सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खान की आज कोर्ट में पेशी होगी। सोमवार को उन्हें जेल से लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया है। आजम खान को जल निगम भर्ती घोटाले के मामले में एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जिला कारागार में ही बंद रहेंगे। दरअसल सपा सरकार में जल निगम में करीब 1300 पदों पर भर्ती में घोटाला हुआ था। सपा शासनकाल में भर्ती घोटाले के दौरान आजम खान जल निगम के अध्यक्ष थे। एमपी के जलगांव में एनसीबी ने 1500 किलो पकड़ा गांजा, 2 लोग हिरासत में। महाराष्ट्र में मुंबई एनसीबी की टीम ने जलगांव जिले में एरंडोल के पास 1500 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। साथ ही 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया है। गांजा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से लाया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने रात भर मनाया जश्न, जीत की खुशी में जूते में पी बियर। ऑस्ट्रेलिया के रूप में दुनिया को T20 वर्ल्ड कप के रूप में एक नया चैंपियन मिल गया है। जीत की खुशी में मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस इस कदर डूब गए कि वेड और स्टोइनिस ने जूते में बियर डालकर पिया और जमकर डांस किया। कंगारू टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पहली बार इस खिताब पर कब्जा जमाया। सूडान में पड़ा सेना का छापा, अल जजीरा के ब्यूरो चीफ गिरफ्तार। सूडान में सैन्य तख्तापलट का सच दिखाने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क अल जजीरा के कंट्री ब्यूरो चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सूचना अल जजीरा ने रविवार को जारी की। बताया कि सूडान ब्यूरो प्रमुख को सूडानी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। अल जजीरा ने 25 अक्टूबर को तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शनों को प्रमुखता से कवर किया था।
पिछले हफ्ते तख्ता पलट करने वाले शीर्ष जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के साथ एक विस्तृत साक्षात्कार भी प्रसारित किया। इंग्लैंड में आतंकी हमला, लिवरपूल में महिला अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कार में बम फटा, एक की मौत। इंग्लैंड के उत्तरी शहर लिवरपूल में एक महिला अस्पताल के बाहर रविवार को कार में बम विस्फोट हो गया। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस धमाके को आतंकी साजिश का नतीजा माना जा रहा है। पुलिस ने अस्पताल की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया है और सेना का बम स्क्वाड भी मौके पर पहुंच गया है। साथ ही काउंटर टेररिज्म ऑफिसर्स की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ। नमस्कार।